कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र को मिटाने वाले, खत्म करने वाले चोरों से, चोरों से। धन्यवाद। प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री क्या फर्जी तरीके से चुन करके आया है 2024 में? क्योंकि नरेंद्र मोदी के चुनाव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इसका मतलब सरकार चुनाव आयोग को कठपुतली बनाकर पाकिस्तान जैसा हाल करना चाहती है इस देश में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। बिहार चुनाव इस साल के आखिरी में होने वाले, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीति गरमा रही है, तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रही है। आप देखिए कि चुनाव आयोग की तरफ से एफआईआर की शुरुआत की जाती है और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है ये तो पूरे देश भर में होगा और चुनाव आयोग का काम है ये सब कराना। दूसरी तरफ विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष कह रहे हैं कि ऐसे दिन आ गए, ऐसे मौके आ गए कि हमें चुनाव का बहिष्कार करना पड़ सकता है। तो तमाम चीजें उसी पे चर्चा करूंगी मैं। हमारे साथ अतुल त्रिपाठी जी हैं। तो सर, स्वागत है आपका। सीधा सवाल यही है कि अभी बिहार चुनाव को लेकर बिहार में क्या चल रहा है? देखिए, एसआईआर जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, ये स्पेशल इररिस्पॉन्सिबल रिवीजन है। क्योंकि जिस तरीके से रिवीजन हो रहा है, हमें रिवीजन से कोई गुरेज नहीं है। आप करिए ना, 75 साल का इतिहास रहा है लोकतंत्र का, भारत का, और 75 साल में कोई नया चीज चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग को जो तनख्वाह मिलती है वो देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए मिलती है और इलेक्टोरल रोल को सुरक्षित और निष्पक्ष रखने की मिलती है। आज जिस तरीके से देयर इज अ ब्लेटेंट फ्रॉड being done by election commission in the name of special intensive revision, that is pathetic। और आप देखिए ना, आपके कैमरे गए, आप लोग तो लगातार ग्राउंड पे हैं, आपके ही वरिष्ठ पत्रकार है अजित अंजुम जी, जब वो एक कोठरी में पहुंचते हैं सरकारी दफ्तर में और वहां किस तरीके से बिना बिना फोटो लगे फॉर्म्स, बिना डॉक्यूमेंट के फॉर्म्स धड़ाधड़ जो है बीएलओ सिग्नेचर मार रहे हैं, तो इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है, इससे बड़ा सबूत। और उसके बाद से हम ये पूछना चाहते हैं कशिश जी, मेरी बहन, कि जब 2024 में चुनाव हुए, जनरल इलेक्शंस हुए, देश का सबसे बड़ा चुनाव होता है लोकसभा का चुनाव, आपको लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया? आज क्यों जरूरत पड़ गई कि आज जो है आप विधानसभा के चुनाव में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं? और आप 2003 का हवाला दे रहे हैं, तो 2003 में समय दिया गया था, 3-4 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 1 महीना का आप समय दे रहे हैं। चुनाव जो है छाती पर है, चुनाव इज ऑन द कॉर्नर, और आप कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोग बिहार के, मतलब ये कितना, मतलब मजाकिया साउंड कर रहा है, हास्यास्पद है कि बिहार जैसे राज्य में आप कह रहे हैं कि हम आधार को डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, हम जो है वोटर लिस्ट को डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे, हम जो है राशन कार्ड को डॉक्यूमेंट, किसको डॉक्यूमेंट मानोगे भाई? नरेंद्र मोदी जी जिस आधार को 24 घंटा 365 दिन कहते हैं, इसको बैंक अकाउंट से जोड़ो, इसको पीडीएस से जोड़ो, इसको लाइसेंस से जोड़ो, राशन कार्ड से जोड़ो, आज वो आधार कार्ड का कोई वैल्यू नहीं। और उसी आधार कार्ड से ये सारे जन्म प्रमाण पत्र, आपका पासपोर्ट, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, सब कुछ, आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपका आधार से बन रहा है और आप आधार को नहीं मानोगे। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है, ये शक पैदा करता है, क्योंकि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में जहां पर अभी बाढ़ से जूझ रहा है, 70% बिहार अभी बाढ़ से जूझ रहा है, उनके घर खत्म हो जाते, घर बह जाते, उनसे आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो, उनसे कह रहे हो पासपोर्ट लिखाओ, उनसे कह रहे हो मेट्रो। और कितना साक्षर है बिहार? 40% पीपल, 40% पीपल आर लिटरेट इन बिहार। लिटरेसी रेट बिहार का 40% है। इट मीन्स द मेजॉरिटी आर इलिटरेट, they don't have matriculation document, मैट्रिक से डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास। और आप पिछड़ों से, अति गरीबों से आप जो है डॉक्यूमेंट मांग रहे हो। और ये एसआईआर तो बहाना है, असली मकसद दलित, अल्पसंख्यक, शोषित वंचितों का अधिकार छीनना है, उड़ाना है। लेकिन अतुल जी, ये भी तो सोचिए ना कि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि देश की सुरक्षा भी बहुत ज्यादा जरूरी है और बिहार में
रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत है। और अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर वो दिखाते, जो 11 डॉक्यूमेंट्स की बात की गई, तभी तो पता चलेगा असली देश का इंसान कौन है नागरिक। नहीं, हम भी कह रहे हैं, हम भी देशभक्त है, हम भी तिरंगा को अपने सीने से लगा कर रखते हैं और हमें किसी से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिल्कुल आप निकालिए, जो घुसपैठिए हैं, जो पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, उनको आप बिल्कुल निकालिए। ये आपको पूरा अधिकार है, लेकिन उनकी आड़ में इस देश के दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, आदिवासियों को निकालना कहाँ तक जायज है? मेरी बहन, मेरा जो वो है, और किसको आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है? देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अगर घुसपैठिया, फेक वोटर्स वोट कर रहे हैं आपकी लोकतंत्र में, बिहार में, तो 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और 10 साल से नरेंद्र मोदी की देश में सरकार है। तो इसका मतलब है कि नीतीश फेल हो चुके हैं बिहार को सुरक्षा प्रदान करने में। और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, पिछले 10 साल में क्या गृह मंत्री को ये नहीं समझ में आया? आज जब बिहार का चुनाव आया है, तब आपको समझ में आ रहा है कि घुसपैठिए हैं वहां। और पहले चुनाव आयोग कहता है कि 52 लाख लोग घुसपैठिए, मतलब 52 लाख वोटर्स फेक है, उसमें घुसपैठिए, उसमें डिसीज्ड, उसमें नए, जो भी है। आज का आंकड़ा 65 लाख। आज का आंकड़ा देखिए, आपने कह दिया कि आज जो चुनाव आयोग अपनी ही बात से लगातार पलट रहा है। ये काम कब हुआ था? ये तो नोटबंदी में हुआ था कि 75 बार नियमों में संशोधन किया गया। तो उसी तरीके से ये एक नया वोटबंदी है। और वोटबंदी किसकी है? ये अडानी का वोट नहीं जाएगा, अंबानी का वोट नहीं जाएगा, राजनाथ सिंह के बेटे का वोट नहीं जाएगा, अमित शाह के लड़के का बेटे का वोट नहीं जाएगा। ये वोट जाएगा इस देश के दलित, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, मुसलमानों का वोट जाएगा। आप समझिए किन किन लोगों का वोट इनको नहीं चाहिए, तो आप समझिए। और चुनाव आयोग तो मतलब इस देश के इतिहास में ऐसा निठल्ला, नकारा, बेशर्म चुनाव आयोग आज तक नहीं हुआ। और चुनाव आयोग से भी मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो आप इस देश की जनता और लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हो, इसके लिए कोई आपको माफ नहीं करेगा। यही चुनाव है, हम कसीदे पढ़ते थे चुनाव आयोग के। इसी हमारे बगल में पाकिस्तान है, वहां कोई चुनाव आयोग की स्वायत्तता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है चुनाव आयोग की। जिसको मन करता है, सेना जो है अपने हिसाब से चुनाव आयोग का अपने हिसाब से सरकार बनाती है। तो क्या ये सरकार चुनाव आयोग को कठपुतली बनाकर पाकिस्तान जैसा हाल करना चाहती है इस देश में? क्योंकि देखिए, टीएस सेशन जैसे सीईसी चुनाव आयुक्त हुए, टीएस सेशन, जिन्होंने प्रधानमंत्री तक को रोक दिया चुनावों में, उनको कह दिया कि नहीं, हम आपके अधिकार ले लेंगे अगर आप चुनावों में इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे ईमानदार चुनाव आयुक्त हुए। आज तो जब सुप्रीम और क्यों लगता है मेरी बहन कि चुनाव आयोग संदिग्ध है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री स्वयं चुनाव आयुक्त को चुनेंगे, क्योंकि चुनाव आयुक्त को भी चुनने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मैं आपकी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़े लिखे लोग आपके इस वीडियो को देखते हैं, न्यूज को देखते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब तसल हुआ कि किस तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है 3 लोगों की कमेटी बनाओ, जिसमें एक ऑपोजिशन का लीडर होगा, एक चीफ जस्टिस होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे, जिनसे कि एक लोकतांत्रिक कमेटी बनेगी। और वहां से जब चुनाव आयोग चुन के आएगा, तो सबको जो है लोग देश के चुनाव आयोग में और विश्वास बढ़ेगा। लेकिन उसके विपरीत भाजपा की सरकार ने क्या किया? एक ऐसी बायस कमेटी बनाई जिसमें खुद प्रधानमंत्री थे और केंद्र सरकार का एक मंत्री और एक ऑपोजिशन का लीडर। तो वहां 2-1 से मेजोरिटी सरकार की थी। तो जब सरकार ही चुनाव आयुक्त को चुन रही है, और पिछले 4 सालों में, 5 सालों में 2 चुनाव आयुक्त ने संदिग्ध परिस्थितियों में इस्तीफा दिया है। इससे पहले सबने अपना कार्यकाल पूरा किया। 1974 में ये वाकया हुआ था, उसके बाद सारे चुनाव आयुक्त ने। तो चुनाव आयोग के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। द इलेक्शन कमीशन इज बीइंग यूज्ड एज अ पपेट। इसको एक पपेट की तरह भाजपा यूज कर रही है और चुनाव आयोग से अपराध करा रही है। तो इसलिए हम कहना चाह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस देश में रिवीजन हो रहा है, लेकिन रिवीजन करके, और रिवीजन की टाइमिंग
आपको रिवीजन करना था तो आप 2024 के चुनाव से पहले करते, समय दे के करते, हम भी रिवीजन में चलते, पूरे विपक्ष को बुलाते, मीटिंग करते कि भाई रिवीजन कैसे करना है इलेक्टोरल। लेकिन आप जब बिहार का, और इसलिए भी संदिग्ध है कि क्या प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री क्या फर्जी तरीके से चुन करके आया है 2024 में, क्योंकि नरेंद्र मोदी के चुनाव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि इसका मतलब है कि 65 लाख संदिग्ध वोटरों ने 2024 में वोट डाला। और चुनाव आयोग के आंकड़े आप देखिए किस तरीके से चुनाव आयोग, आप मुझे बताइए मेरी बहन, आज जिसके पास थोड़ा भी आईक्यू होगा वो इस बात को सोचेगा। आपने कहा कि 22 लाख लोग जो है वो डिसीज्ड हैं, मतलब मर चुके हैं। मैं छोटा आंकड़ा, एक आंकड़ा पेश करूंगा लोगों के सामने कि 22 लाख लोग डिसीज्ड हैं। आप मुझे बताइए, आज से 8 महीने पहले आपने इलेक्टोरल रिवीजन किया और उसमें 4 लाख लोगों को जो है बताया कि ये इलेक्टोरल रोल से बाहर है। चलिए मैं उन्हें मरा मान लेता हूं एक पल को कि वो मर गए, तो 4 लाख अगर मर गए तो 22 में से 4 घटा दिया, तो आज से 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने 4 लाख लोग मार दिए और 6-7 महीने में 18 लाख लोगों को आपने कह दिया कि ये मर चुके हैं। तो अगर 18 लाख मर चुके हैं तो कुछ तो होना चाहिए, ऐसी आपदा आनी चाहिए, महामारी आनी चाहिए। इतने तो कोरोना में भी नहीं मरे, इतना तो 2 साल से फिलिस्तीन में गाजा पट्टी में इसराइल बमबारी कर रहा है, उसमें इतनी कैजुअलिटी नहीं हुई जितना चुनाव आयोग ने पिछले 7-8 साल में लोगों को जो है मार दिया। तो 7-8 महीनों में मार दिया। तो आप समझिए, और फर्जीवाड़ा किसी से छुपा नहीं है। ये देश अब क्रांति के मुहाने पर खड़ा है और अब अगर ये क्रांति नहीं करेगा तो फिर ये देश नहीं बचेगा। विपक्ष कह रहा है कि ये पूरी चीजें एनआरसी को लाने की कहीं ना कहीं एक कोशिश है, दबे पाव एनआरसी को लाने की कोशिश की जा रही है, इसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है? ये एनआरसी से भी खतरनाक है। एनआरसी पे तो इन्होंने देख लिया कि देश का मुसलमान, देश का सारी जनता एक साथ खड़ी हो गई। ये पर्दे के पीछे से ले आ रहे, जो हम बार बार, जो हमको डर था, जिसको हम कहते थे हिटलर शाही, हिटलर ने क्या किया, अब यहूदियों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया, दोयम दर्जे का नागरिक बनाया। क्या ये सरकार इस देश के लोगों को भी दोयम दर्जे का, क्योंकि वोटिंग का आप अधिकार छीन लिए, तो फिर किस मुंह से आप जाओगे योजनाओं के लिए मांगने? आप तो पहले ही मुसलमान को लावारिस बना चुके हो कि अब मुसलमान जाता भी नहीं इनसे कहने कि मेरे लिए शिक्षा दो, क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान के वोट से मेरी सरकार नहीं बन रही है। तो अगर मास वोटर्स को आप खत्म कर देंगे और आपको ये डर ही खत्म हो जाएगा कि इनका तो वोट हमको चाहिए ही नहीं। और भाजपा का जिला अध्यक्ष बैठ करके वोटर लिस्ट बना, ये वोटर लिस्ट रिवीजन नहीं है, ये वोटर लिस्ट की लूट है। ये वोटर लिस्ट पे पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, अब वोटर लिस्ट ही कैप्चर। दिस इज ए ब्लेटेंट फ्रॉड विद पीपल ऑफ इंडिया। ये पूरे, और चुनाव आयोग ने कहा है कि हम अगर ये बिहार में करेंगे और पूरे देश में करेंगे। बिहार को इसलिए इन्होंने चुना है कि अगर बिहार में ये एक्सपेरिमेंट, इनका प्रयोग सफल होता है, क्योंकि बिहार क्रांति की धरती है, वहां से जेपी निकले, वहां से सामाजिक आंदोलन निकले और देश को बदलने वाली, सरकारों को उखाड़ फेंकने वाले नेता बिहार से निकले। तो ये जान रहे हैं कि अगर बिहार में इस पे आवाज नहीं उठेगी तो ये पूरे देश में जो है वो इस तरीके का तानाशाही भरा जो है एसआईआर करेंगे और किसको लेके जाएंगे बाहर। इसमें अंबानी अडानी नहीं बाहर जाने वाले इलेक्टोरल रोल से। इलेक्टोरल रोल से बाहर इस देश का अल्पसंख्यक जाएगा, इस देश का दलित, गरीब, अति पिछड़ा जाएगा, जो ये सोचता था, जिसको बाबा साहब के संविधान ने यह अधिकार दिया था कि तुम कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, तुम्हारी इकोनॉमिक स्थिति कुछ भी है हो, तुमको वोट का अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया। और यही संविधान की ताकत है। जब हम कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी तो खुद कहते हैं दुनिया में जाकर के कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, तो चुनाव आयोग के माध्यम से नरेंद्र मोदी इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं, उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और इसके लिए पूरा देश जो है इनको माफ नहीं करने जाएगा। और एक बार आपने किया, 2 बार किया, आप राज्य दर राज्य इस तरीके की तानाशाही कर रहे, देश की जनता क्या नहीं देख रही है? हमसे, आपसे बहुत होशियार लोग हमें देख रहे हैं। और क्रांति के मुहाने पे मैं कह रहा हूं, आपने यही काम आपने महाराष्ट्र में किया। अगर बिहार में करते तो हम कहते चलो ठीक है, ये एक नया चीज आप लेकर के आ रहे, लेकिन आपने हरियाणा में भी यही कहा, महाराष्ट्र में आपने 69 लाख वोटरों को जोड़ दिया।
और जब आपसे डेटा मांगने जाओ तो आप कहते हो कि डिजिटल डेटा लॉ, डिजिटल प्राइवेट डेटा लॉ ला करके कहते हो कि हम जो है डेटा नहीं दे सकते हैं। तो हर तरीके से लोकतंत्र के दरवाजे बंद हो रहे हैं। इस देश से संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। और इस देश की जनता देखे कि जिस दिन आपके वोट का अधिकार खत्म हो गया, उस दिन ये देश को खत्म होने से, बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं बिहार की जनता से और पूरी देश की जनता से कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए लामबंद होइए और इस एसआईआर के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूकिए। मैं बिहार की और इस देश की जनता से कहना चाहूंगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र को मिटाने वाले, खत्म करने वाले चोरों से। धन्यवाद।